Hello guys, welcome to our YouTube channel Boost on Knowledge. In this video, we will start programming language. First of all, what is language? Language is something जैसे कोई भाषा में हम लोग बोलते हैं हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मनी etc. दोज आर लैंग्वेज जो कि अंडरस्टूड होते हैं उन लोगों के द्वारा जो वहाँ रहते हैं. जैसे हमारा भाषा हिंदी है तो हम लोग जैसे हिंदी समझते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है और उस भाषा में हम लोग कंप्यूटर को लिख के देते हैं कमांड और कंप्यूटर उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज. आइए डेफिनेशन की ओर. द लैंग्वेज in which we write a program or a set of instructions is called a programming language. जिस लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड एज टू टाइप्स. हेयर टू टाइप्स. दो पार्ट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवाइडेड है. जैसे हाई लेवल लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश. जो सिंपल इंग्लिश में रिटन है. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का कि पाइथन हुआ, विजुअल बेसिक हुआ, PHP हुआ, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है और रिक्वायर्स ट्रांसलेशन. इसको कंपाइलर का ज़रूरत होता है. हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है. कंपाइलर जो कि आगे बताएंगे कंपाइलर क्या है. कंपाइलर कंपाइल करता है हाई लेवल लैंग्वेज को और कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. और आते हैं लो लेवल लैंग्वेज विच इज़ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज विच हैज़ टू टाइप्स, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज पे पहले आते हैं. मेक्स यूज ऑफ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स. मेक्स यूज ऑफ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स. सिंपल इंग्लिश वर्ड में यूज है ये. मेनोमोनिक्स में लाइक ADD, MOV etc. रिक्वायर्स ट्रांसलेशन. ये भी ट्रांसलेशन रिक्वायर करता है, मतलब इसको भी कंपाइलर का ज़रूरत होता है. और आते हैं मशीन लैंग्वेज की तरफ. तो मशीन लैंग्वेज written in binary form such as 1 0 do not requires translation. और मशीन लैंग्वेज जैसे नंबर फॉर्म में होता है 1 2 1 0 1 0 के फॉर्म में होता है. ये 1 2 के फॉर्म में नहीं होता, 1 0 के फॉर्म में होता है. do not requires translation. ये ट्रांसलेशन रिक्वायर नहीं करता है. ट्रांसलेशन इसको नहीं चाहिए क्योंकि वो तो पहले ही मशीन लैंग्वेज में है. मशीन अपने लैंग्वेज में उसको लिखे हुए है पहले से, तो इसको ट्रांसलेशन का रिक्वायर्स नहीं होता है. अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन की ओर. व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन. व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अ ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. ट्रांसलेटर क्या है. ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड. आइए समझते हैं सोर्स कोड क्या है. सोर्स कोड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दैट आर क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर विथ अ टेक्स्ट एडिटर और अ विजुअल प्रोग्रामिंग टूल एंड देन सेव्ड इन अ फाइल. जैसे कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं इन लैंग्वेज. जैसे कोई भी लैंग्वेज में हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो सोर्स कोड है. यूज़र के द्वारा जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो सोर्स कोड है. और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है. ऑब्जेक्ट कोड इट इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेस द सोर्स कोड. ये एक आउटपुट है जो कि कंपाइलर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है.
तो हेयर कम्स कंपाइलर क्या है, कंपाइलर फिर से क्या है, मैंने कहा है मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा कंपाइलर क्या है, क्या चीज़ है कंपाइलर, कंपाइलर क्या वर्क करता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। आफ्टर इट प्रोसेसेस द सोर्स कोड, कंपाइलर जब कोई सोर्स कोड को प्रोसेस करता है मतलब उसको कन्वर्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्ट कोड इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड, मतलब मशीन लैंग्वेज में यूज जो होता है ये सब चीज़ है। जैसे 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में मशीन को प्रोवाइड कर देता है वो। जस्ट लाइक सीपीयू टाइप, सीपीयू टाइप क्या होता है, सीपीयू टाइप अगर आप लोगों ने जाना होगा तो सीपीयू टाइप इंटू 86 ये सीपीयू टाइप है। ओएस टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सच एज 32 एंड 64 बिट। जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें विंडोज़ के बारे में हम लोग जानते होंगे, तो विंडोज़ 32 बिट का भी होता है और 64 बिट का भी होता है, तो उसी में हम लोग यूज़ करते हैं। कोई 32 बिट यूज करता है, कोई 64 बिट यूज करता है, अपने अपने सुविधा के अनुसार। अब हम लोग आते हैं कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उससे पहले जान लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के 3 टाइप्स होते हैं जो कि यही हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर हाई लेवल लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर्स। अभी मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अभी जस्ट बताया था मैंने कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो ये दोनों टाइप्स हैं और ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, हाई लेवल लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर हैं ये। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर ट्रांसलेटर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। असेंबलर, असेंबलर क्या है, इट इज लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। या कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है क्या, क्या चीज़ है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स विच ट्रांसलेट्स द स्टेटमेंट्स और द होल प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है, स्टेटमेंट या फिर कोई होल प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को। कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और आपको लास्ट में वो देता है, लास्ट में आपका एरर देता है, एरर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपको लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम, और लाइन बाय लाइन करके, और जहाँ पे अगर कहीं पे गलती होता है तो वहाँ पे इंटरप्रेटर रुक जाता है। ऐसा कंपाइलर में नहीं होता है, कंपाइलर नहीं रुकता है उस सिचुएशन में, कंपाइलर आगे बढ़ता है और लास्ट में आपको देता है कहाँ पे आपका एरर है। दिस ट्रांसलेट्स अ सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये जो है ये क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन होता है, जो कि हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, एज अ प्रोग्रामर हम लोग प्रोग्राम देते हैं या फिर एज अ यूज़र हम लोग प्रोग्राम देते हैं, तो वो लिखते हैं तो उसी को ऑब्जेक्ट कोड में प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट कोड विच इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। आइए समझते हैं असेंबलर क्या है। असेंबलर पहले हम लोग पीछे पढ़े हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हम लोग यहाँ पढ़े थे, असेंबली लैंग्वेज हम लोग यहाँ समझाए थे कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। तो असेंबलर जैसे कंपाइलर यूज होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस में, वैसे ही असेंबलर यूज होता है लो लेवल लैंग्वेजेस में यानी मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर is a language translator and system software that translates source code written in assembly language to object code in machine language। असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, उसी को ट्रांसलेट करने के यूज में आता है असेंबलर लैंग्वेज, असेंबलर उसी को ट्रांसलेट करने के यूज में आता है असेंबलर। सिस्टम सॉफ्टवेयर
that translates source code written in assembly language. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है इन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। जैसे पहले भी बताए थे हम कि 1-0 के फॉर्म में वो ट्रांसलेट कर देता है उस सोर्स कोड को। तो यही है असेंबलर। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट सी लैंग्वेज, व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड हाउ डज इट वर्क्स। तब तक आप लोग शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फटाफट से ज्वाइन करिए।